हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, यानी इंग्लिश सेंटेंसेस को हम किस तरीके से हिंदी सेंटेंस में चेंज करते हैं। आइए जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, राम गोज टू स्कूल। सबसे पहले हमें दिक्कत ये होती है कि इसमें हम क्या करें, किस तरीके से हिंदी बनाएं। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर राम के बाद गो में ईएस लगा है। अब ईएस लगा है यानी कि ये किसका होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसमें ईएस क्यों लगा है, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ईएस लगा है। तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करते टाइम सबसे पहले लिखना है राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम स्कूल जाता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है अमन रीड्स अ बुक। अमन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर हमने वर्ब के बाद हमने एस लगाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, अमन किताब पढ़ता है। इस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है, यू प्ले क्रिकेट। तो यू क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि तुम। यू का मतलब होता है तुम। तो इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्ले के बाद एस और ई एस नहीं लगाया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने एस और ई एस नहीं लगाया। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यू प्ले क्रिकेट, यानी तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है वी ईट द फूड। वी मीन्स होता है हम। तो ये वी जो है सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, वर्ब में हमने एस और ई एस नहीं लगाया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी ईट द फूड का क्या हो जाएगा, हम खाना खाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे कि ये लिखा है दे शैल द फ्रूट। दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे। वे क्या करते हैं, वे फल बेचते हैं। तो दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सेल के बाद हमने एस और ई एस नहीं लगाया, नहीं लगाया इसमें। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, वे फल बेचते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीना सिंग्स अ सॉन्ग। अब रीना ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं रीना सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब में हमने एस लगाया है, यानी सिंग्स लिखा है। तो इसमें क्या होगा, अब इसको हिंदी हम कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम लिखेंगे रीना गाना गाती है। सिंपल सा रूल है इसमें, रीना गाना गाती है। तो जैसे कि सेंटेंस में हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने देखा है कि इंग्लिश को हमने हिंदी चेंज किया। और चेंज करने से पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ता है कि इंग्लिश सेंटेंस किस टेंस का है, और वर्ब में क्या लगा है, यानी एस ई एस किसका यूज हुआ है। जिस जिस हिसाब से ये होता है इंग्लिश, उसी हिसाब से हमें इसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी होती है। तो इस तरीके से हमने जाना है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इंग्लिश के, उसको हमें हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। आइए जानते हैं कि हमें अब ये जानना है कि हिंदी टू इंग्लिश किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाएगा। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस, आप देख रहे हैं कि ये है नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, तो पहले ये जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी मैं गाना नहीं गाता हूँ। मैं गाना नहीं गाता हूँ।
यानी कि जब इस तरीके सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होगा आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो आप इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप लिखेंगे मैं गाना नहीं गाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी डू नॉट राइट अ बुक। वी क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डू नॉट का यूज कर रहे हैं। यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू नॉट लिखा होगा, ये आपको देखना होगा। और वर्ब में क्या होगा? राइट लिखा है, यानी कि इसमें एस और यस का नहीं यूज किया गया। तो अब जब ऐसा सेंटेंस होगा वी डू नॉट राइट अ बुक, तो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है हिंदी में? आपको लिखना होगा हम किताब नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे हम किताब नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लिखा है यू डू नॉट ड्रिंक टी। तो यहाँ पर जो यू है ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जैसे कि देखा है हमने यहाँ पर कि डू नॉट यूज किया गया है और ड्रिंक में एस और एस नहीं लगा है, तो ये प्लूरल है। तो इसमें सबसे पहले तो ये जाना हमने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। तो हमें इसको चेंज कैसे करना है? हमें लिखना होगा यहाँ पर यू डू नॉट ड्रिंक टी, यानी कि तुम चाय नहीं पीते हो। तो कैसे हम चेंज करेंगे? लिखेंगे हम यहाँ पर तुम चाय नहीं पीते हो। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी डज नॉट कुक द फूड। सी यानी कि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, सी डज नॉट कुक द फूड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डज नॉट का यूज किया गया, लेकिन एक चीज और यहाँ पर है कि यहाँ पर कुक के बाद एस और एस नहीं लगा है, क्योंकि एस तो पहले ही हेल्पिंग वर्क में लग गया है। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे वह खाना नहीं पकाती है। अब यहाँ पर हमने पकाती है लिखा है, ये किस लिए लिखा है? क्योंकि यहाँ पर सी सब्जेक्ट हमारा क्या था? सी था, यानी कि इसमें महिला के लिए यूज किया गया सी, पुरुष के लिए हम यूज करते ही। तो यहाँ पर सी लिखा था, इसलिए हमने वह खाना नहीं पकाती इस तरीके से हिंदी लिखा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्टडी। अब चिल्ड्रन है, अब कुछ ये कंफ्यूजन में है कि चिल्ड्रन मीन्स एक बच्चे की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ज्यादा संख्या है। चिल्ड्रंस का मतलब होता है ज्यादा संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमने पीछे क्या नोटिस किया? यहाँ पर डू नॉट लगा है, और डू नॉट जब लगता है जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्टडी मतलब बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके का हिंदी होगा बच्चे पढ़ना नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो इस तरीके सेंटेंस को हिंदी में चेंज करना है। नेक्स्ट है रमन डज नॉट गो टू स्कूल। रमन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल सा दिख रहा है कि रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब डज नॉट यूज किया गया है, क्योंकि अगर डज नॉट यूज किया गया है तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हमें इसकी हिंदी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? रमन डज नॉट गो टू स्कूल, यानी रमन स्कूल नहीं जाता है। तो इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रमन स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो इंग्लिश में होंगे उनको हमें हिंदी में इस तरीके से ट्रांसलेट करना होगा। यानी कि यहाँ पर हमें इंग्लिश सेंटेंस में ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, और इसकी हेल्पिंग अगर डू नॉट लग रही है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से बारीकियां हमें ध्यान में रखते हुए उसकी हिंदी बनानी है। ये इंग्लिश के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हमें इसको हिंदी में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखते हैं। डू आई राइट आ लेटर। डू का यूज किया गया, यानी ये किसका है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी क्या क्या यूज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव
सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। डू आई राइट ए लेटर, यानी क्या मैं पत्र लिखता हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। और सबसे आखिरी में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डू वी सिंग आ सॉन्ग। तो यहाँ पर डू के बाद हम क्या देख रहे हैं, वी का यूज किया गया। अब वी क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर हम डू लगा है। और इसके बाद जो वर्ब है वहां पर हम देख रहे हैं कि एस और ई एस नहीं लगा है। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू वी सिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हम गाना गाते हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या हम गाना गाते हैं। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू ईट एन आइसक्रीम। तो यहाँ पर यू क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इससे पहले डू लगा है, उसके बाद ईट लिखा है, यानी कि इसमें एस और एस नहीं लगा है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डू यू ईट एन आइसक्रीम का क्या हो जाएगा हिंदी, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो। तो इसका हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, क्या तुम आइसक्रीम खाते हो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज जरूर करना है, यानी इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे स्पीक अ लाइन। दे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर डू लिखा है, डू दे स्पीक अ लाइन। इसका क्या हो जाएगा हिंदी, क्या वे झूठ बोलते हैं। तो इसी तरीके से हिंदी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या वे झूठ बोलते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डस रमन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डस का यूज किया गया। अब जो रमन जो है ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इससे पहले हमें डस का यूज किया। डस रमन स्पीक इंग्लिश का क्या हो जाएगी हिंदी, क्या रमन अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या रमन अंग्रेजी बोलता है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डज सी कुक द फूड। अब सी क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमें पता चल गया, किस तरीके से पता चला, क्योंकि इससे पहले डज का यूज किया गया है, और यहाँ पर कुक के बाद एस और ई एस नहीं लिखा गया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होता है, जब ई एस लग जाता है शुरुआत में, तो उसमें जो वर्ब है उसमें एस ई एस नहीं लगाते हैं। तो डज सी कुक द फूड का क्या हो जाएगा, क्या वह खाना पकाती है। तो यहाँ पर हम इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, क्या वह खाना पकाती है। हमने पकाती है इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो हमारा सी था, यानी ये महिला के लिए यूज किया गया है, इसी वजह से हमने लिखा है क्या वह खाना पकाती है। यानी कि जब इस तरीके के सेंटेंस इंग्लिश में दिए गए होंगे प्रेजेंट डेफिनेट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको इस तरीके से चेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद जो उसमें दिया गया है वो लिखना होगा वर्ब, उसके बाद हमें सबसे लास्ट में क्रिया लिखना होगा, और आखिरी में सबसे लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो ये सारा हमारा होता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस को चेंज करने में। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं